अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की है और ये गेस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसी में से मैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग और थोड़े से समराइज़ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मंडे को जो आपका पेपर होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास पहुंचेगा इंशाल्लाह। बाकी तमाम यूट्यूबर अपना अपना चूरन बेचने में मसरूफ़ हैं और हम भी उसी पैरामीटर के मुताबिक हम भी अपना चूरन लेकर आपके लिए हाज़िर हो गए हैं। जैसे आपको मालूम है कि आजकल चैप्टर 1, 3, 4, 6 का बड़ा ज़ोर शोर है। कोई कहता है 1, 3 से आएगा, कोई कहता है 1, 3, 4 से आएगा, 6 से आएगा। सब अपना अपना चूरन बेचने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हक़ाइक़ जो भी होंगे वो कल इस वक्त तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। आपने करना कुछ यूँ है कि जो आपके 4 चैप्टर हैं जैसे 1, 3, 4 और 6, इसमें से मैं आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। इनको ज़रा अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। 1, 3, 4, 6 ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आपने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे और ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद नंबर 3 मेरा जो क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स विद डायग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे डेटाबेस, डीबीएमएस, फील्ड टेबल, आरडीबीएमएस, रॉ रिकॉर्ड, डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन, समराइजिंग, डेटा रिट्रीवल एंड रिप्रोडक्शन। ये फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है। डेटा डिक्शनरी भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हाईलाइटेड हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एंटिटी की बात है, प्राइमरी की बात है, खाली की डेफिनेशन है। जब ये की का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर के कीबोर्ड वाली की का डेफिनेशंस जो है वो लिख देते हैं, जो कि गलत होती है। इसी तरह उसके बाद कंपोजिट या कॉन्केटिनेट, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, सेकेंडरी, फॉरेन एंड शॉर्ट की, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से 4 जो लॉन्ग एक्सपेक्टेड होंगे, नंबर फर्स्ट आपके पास है डेटा मॉडलिंग के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने लाजमी तौर पर करेंगे कोऑर्डिनेलिटी, मोडेलिटी, एट्रीब्यूट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। यानी चैप्टर 1 में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर 3 में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन। अब उसके बाद चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने तैयार रखने हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गया,
नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से कोई एक आ सकती है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनियम्स, होमोनियम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा एंड रेडुडेंट डेटा विद एग्जाम्पल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इनमें से शॉर्ट भी बन सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, रिपीटिंग ग्रुप को डिफाइन करें, अनॉमली, इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन और मॉडिफिकेशन अनॉमली। शॉर्ट डेफिनेशन आपके पास है नॉन की एट्रीब्यूट, इसको लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट है, 3 विजिट भी शॉर्ट है, 4 IDE एंड राइट द एडवांटेज भी शॉर्ट है और 5वां भी शॉर्ट, डिफरेंस बिटवीन मेन्यू बार एंड टूल बार, RDBMS, टेबल, रिपोर्ट, फॉर्म्स एंड क्यूरी। यानी चैप्टर 5 के जो 7 क्वेश्चन है ये आपके पास शॉर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 आपको पता है डेटाबेस आपकी पूरी एक तरफ होती है, चैप्टर 6 आपका एक तरफ होता है। इसमें भी जो 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो है व्हाट इज़ अ टेबल, ऑल्सो डिस्कस इट्स डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डेटा टाइप्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को जितना आप याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। कम से कम 6 डेटा टाइप्स आप लाजमी याद कीजिएगा इसमें से, क्योंकि ये लाजमी तौर पर आती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है वो डिफ़ाइन क्यूरी, यूजेस ऑफ क्यूरी, एडवांटेजेस ऑफ क्यूरी। उसके बाद जो अगला चौथा क्वेश्चन बनेगा इसमें वो क्वेश्चन नंबर 11 होगा, मेक अ टेबल क्यूरी, अपेंड क्यूरी, सिलेक्ट क्यूरी, एक्शन क्यूरी, क्रॉस टैब एंड पैरामीटर क्यूरी। इसमें भी ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ रिलेशन एंड कोऑर्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड डेटा शीट व्यू, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनपुट मास्क आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इसी तरह फिल्टर और वाइल्ड कार्ड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 7 है, इसमें फॉर्म की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, फॉर्म के एडवांटेजेस याद रखने हैं, उसके लेआउट्स आपने याद रखने हैं। कॉम्बो बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन आपने याद रखना है। सब फॉर्म आपने याद करना है। रिपोर्ट के यूजेस आपने याद रखने हैं। इसी तरह आपके पास फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के दरमियान डिफरेंशिएट आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 8 है जिसमें से थ्योरी आपके पास आनी है। अब इसमें से जो हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम इन टर्बो C++ कंपाइलर इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जो चौथा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कॉमन प्रोग्रामिंग एरर, डिस्कस इन डिटेल। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर एंड लोडर, मशीन इंडिपेंडेंस, कांस्टेंट मैक्रो पोर्टेबिलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है व्हाई डज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम फास्टर, हाउ डज अ कंपाइलर वर्क। उसके बाद सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप जो भी लिखेंगे वो आपको लाजमी तौर पर प्रोग्राम में पहले से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। वाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट अ प्रोग्राम इन सी रैदर देन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना मुश्किल होता है, सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसलिए इसमें इजीली प्रोग्राम लिखा जा सकता है।
चैप्टर नंबर 9 से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, आपका आइडेंटिफायर, आपके वेरिएबल आपके पास है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट आ सकता है। उसके बाद सी इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज ऑलरेडी हो गया। डिफाइन एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, इसका मतलब है लेफ़्ट वैल्यू और राइट वैल्यू। वेरिएबल के राइट साइड पर वैल्यू को क्या कहा जाता है, वेरिएबल के लेफ़्ट साइड, यानी मीन्स के असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है उसके जो राइट साइड पर वैल्यू है और जो लेफ़्ट साइड पर वैल्यू है वो क्या कंसीडर करेगी। एक वेरिएबल होता है, एक आपकी वैल्यू होती है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आप याद रखिएगा। कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डेटा टाइप, करैक्टर, इंटीजर, लॉन्ग, ये लाजमी याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर कमेंट्स, इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने याद रखना है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स आपने याद रखना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपने ज़रूर याद रखना है। ये वो चंद क्वेश्चंस हैं जो आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसमें जो पहला सवाल है, डिफाइन प्रिंट एफ फंक्शन, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, स्कैन इफ फंक्शन। उसके साथ एंड साइन इन स्कैन इफ फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर है ये, गेच और गेच ई वाला फंक्शन। उसके बाद चैप्टर 11 है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका प्रोग्राम आना है। हम पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इफ़ स्टेटमेंट को याद रखें, इफ़ एल्स को याद रखें, टर्नरी ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे आप कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट याद रखें, ब्रेक का फंक्शन याद रखें, स्विच के एडवांटेजेस याद रखें, कंपाउंड स्टेटमेंट को आप याद रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट जब आप यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट और ब्रेक का इस्तेमाल क्या है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो शॉर्ट में आने के चांसेस हैं। अब हम देखते हैं प्रोग्राम में अगर आप देखें तो आपने लाजमी तौर पर हेडर फाइल से शुरू करना है। हेडर फाइल लिखें, दोनों हेडर फाइल लिखें, मेन फंक्शन को डिफ़ाइन करें, करली ब्रैकेट्स लगाएं, CLR SCR का फंक्शन लिखें, फिर उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करें और लास्ट में गेच लिख दें, करली ब्रैकेट्स लिख दें, तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। प्रोग्राम की बॉडी के 4 नंबर होंगे और 4 नंबर ये स्ट्रक्चर लाजमी तौर पर आपने लिखना है। और स्ट्रक्चर के अंदर जब आप बॉडी लिखते हैं तो उसमें इतना आपने ख्याल रखना है, वेरिएबल में नंबर्स आप इनिशियलाइज़ करें और जो क्वेश्चन में कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन आप यहाँ पर पुट कर दें, आपका प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करें, 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट के ऑल्टरनेटिव स्मॉलेस्ट भी आ सकता है। उसमें आपको पता है कि आपने ग्रेटर देन की बजाय लेसर देन लिखना होगा और आपने कुछ नहीं करना होगा। फिर इसी तरह आपके पास नंबर 5 है, एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ लीप ईयर या नॉट लीप ईयर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये इसको आप लाजमी कीजिएगा। इसी तरह से नंबर 6 आपके पास है, नंबर फ्रॉम द यूज़र डिटरमाइंस वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका चौथा प्रोग्राम है वो है 11 वाला, इनपुट अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ अ वोवल या कॉन्सोनेंट। जैसे आपको मालूम है कि मैं तमाम प्रोग्राम की सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 12 से जो लूप आने का चांस है, लूप का प्रोग्राम, उसमें आपने जहन में रखना है कि कंडीशन आपकी इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम का बॉडी आप डेफिनेट है, अगर आपको बनाना आती है कुछ भी आ जाएगा, आप प्रोग्राम बना लेंगे। इसमें सीरीज़ वाला प्रोग्राम आने का काफ़ी हद तक चांस है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि 5, 10, 15, 20, 25 को आपने करना है, प्रिंट करना है।
काउंटिंग आपने प्रिंट करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करें और उनका सम भी फाइंड आउट करें। आप इसको लाजमी कीजिएगा। इसी तरह से उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनता है पाकिस्तान को 5 दफ़ा आपने प्रिंट करना है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला है वो क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनपुट करे एक नंबर को यूज़र से ले और फिर आपका टेबल प्रिंट करे। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन है फैक्टोरियल वाला, मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लगता है। और अगर आप देखें तो मैंने इसमें सिर्फ आपको 4 प्रोग्राम ही मेंशन कराए हैं, और लिखे मैंने बहुत सारे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें सारे प्रोग्राम्स की, लेकिन इन 4 की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लूप और इनफिनाइट लूप आपने याद रखना है। वाइल, डू वाइल, फॉर और नेस्टेड लूप आपने याद रखना है। सेंटिनल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गो टू स्टेटमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। लूप के एडवांटेजेस या यूजेस जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आएगा कि वहाँ पर लिखा होगा एक कोड, फॉर एग्जांपल वो वाइल में लिखा होगा, उसको आपने डू वाइल में कन्वर्ट करना होगा। हो सकता है डू वाइल में लिखा हो उसको वाइल में कन्वर्ट करना हो सकता है फॉर में लिखा हो उसको डू वाइल में कन्वर्ट करना हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा कि वाइल, डू वाइल, फॉर का सेंटेक्स आपको आता हो तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर सकेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये लाजमी तौर पर 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप वैसे तो ये 15 के 15 याद करें, लेकिन इसमें कुछ मैं मेंशन करने लगा हूँ वो आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप ज़रूर याद कीजिएगा। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। और क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ लोकल एंड ग्लोबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ डेटा प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन। फिर इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक वेरिएबल, राइट स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मुझे लगता है इन्हीं में से आपका करंट क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर 14 में से 11 शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आप लाजमी तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 को तैयार करें, क्वेश्चन नंबर 2 को तैयार करें, और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5, फिर इसी तरह से 8 को आप ज़रूर याद करें और उसके बाद 10 को आप ज़रूर याद करें। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया वीडियो के स्टार्ट में कि आप इस चक्कर में मत रहें अब कि ये करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, वो करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। आप लाजमी तौर पर डेटाबेस में स्पेशली 1, 3, 4, 6 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं अभी अभी ये ज़रूर याद करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जब आप कल पेपर देकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेयरिंग किसकी ठीक है किसकी गलत है, किस तरह से ठीक होती है। आपने मेरे बताए गए तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना है। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।